कपिल सिब्बल के सामने अरविंद केजरीवाल के शेख चिल्ली वाले ख्वाब। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी बतौर प्रधानमंत्री साल 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का करारा पलटवार। कहा, केजरीवाल वो सपना देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होगा। ये सपना देख रहे हैं, सपना कभी अपना नहीं होता है। तरुण चुग का केजरीवाल पर जोरदार प्रहार। कहा, जिन्हें जनता ने सबक सिखाया वो मोदी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। हर जगह से चुनाव हारने के बाद, जनता द्वारा उन्हें बार बार नकारने के बाद अब हताशा, निराशा और कुंठा में वो झूठी भ्रम पैदा करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है, या यूं कहें कि एक बार फिर से उन्होंने शेख चिल्ली के हसीन ख्वाब देखे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री साल 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी दावा कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो लोकप्रियता है वो पाताल लोक पर चली गई है, यानी कि जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं, ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने ये कहा था विधानसभा में दावा करते हुए कि मोदी को दूसरा जन्म लेना होगा, तब जाकर के वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे। लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि कैसे बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता है। यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब मिल गया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से यह दावा किया है कि साल 2026 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा दिल कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर साल 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं और जो उनकी पॉपुलैरिटी है आज पाताल लोक तक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। आप भी सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह बयान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की किताब लॉन्च के दौरान दिल्ली में कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनके ये जो वायरल बयान की क्लिप है जोरदार तरीके से वायरल हो रही है और इसी बीच जनता भी ट्रोल कर रही है। और जनता का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को तो खुद जनता ने सबक सिखाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो साल 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। अब यही बात जो है वो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि जिन लोगों को जनता ने सबक सिखाया, अब वो भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के बातें कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा। 26 तक प्रधानमंत्री अपना पद पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं अमित शाह जी भी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जिसे देश की जनता जिन लोगों को बार बार क्लीन बोल्ड कर रही है, वो देश की राजनीति का स्कोर कार्ड बता रहे हैं। 95 से ज्यादा बार चुनाव हारे हुए नेता भविष्यवाणियां कर रहे हैं।
केजरीवाल हों या अन्य पार्टियां 2026 की भविष्यवाणी कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह से चुनाव हारने के बाद, जनता द्वारा उन्हें बार बार नकारने के बाद अब हताशा, निराशा और कुंठा में वो झूठी भ्रम पैदा करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उनका पूरा जीवन एक सफेद चादर की तरह है जिस पर कोई दाग नहीं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का उन्होंने 12 सालों में जो भगीरथी कार्य किया है आज स्पष्ट दिख रहा है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, गरीब हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से खुश है और उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। और दूसरी तरफ हताशा, निराशा में कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व पर सवाल उठा रहे। पहले अपना गिरता हुआ जनाधार और जनता के मन में आपके प्रति जो आक्रोश है, आपकी लूट की दास्तां, आपके नुसिखियापन जनता के मन में आज भी रड़क रहा है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो ख्वाब देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होने वाला है। सुनिए क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा। अरविंद केजरीवाल जी पहले तो कार्यपालिका की सेवा में लगने के बाद वहां से उछल करके देखे कि वहां से कुछ बेहतर विधायिका के कार्य करेंगे, यहां भी फेल कर गए। अब ज्योतिषाचार्य के कार्य में लग गए हैं, ज्योतिष की गणना करने में लगे हैं। ये सपना देख रहे हैं, सपना कभी अपना नहीं होता है। आज भी, कल भी, आज भी और कल भी देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति मां भारती के 140 करोड़ जनता समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री जी को दिल से चाहता है, इनका आशीर्वाद दिल से इनको मिल रहा है, इसलिए आपका ज्योतिषीय गणना सफल नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत शेहरावत ने भी अरविंद केजरीवाल के इस हसीन ख्वाब को लेकर के करारा पलटवार किया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये बयान। नकारात्मक राजनीति करने वालों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, ये दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। पहले 7 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में जो परिणाम मिला है, और हमें ये लगता है कि जब निर्णय जनता के हक में होते हैं तो जनता अपने आप देखती है, वो किसी के भ्रम में नहीं आती। और इनको भी मौका दिया था, इन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, जनता के साथ धोखा किया, तो आज इनके लिए स्थान खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सरकार जो निर्णय ले रही है और जो हमारी जहाँ पे भी सेंटर के साथ में स्टेट गवर्नमेंट है मिलकर काम कर रही है, तो विकसित भारत होता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है। तो इनको चिंता करने की मोदी जी के भविष्य की कोई नहीं, अपनी चिंता करें। क्या रिपोर्ट में भी आया जिसमें शीश महल पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया? शीश महल के बारे में जब पहले भी खबर आई थी कि किस तरह से DSR आइटम्स को बिल्कुल ताक पर रखकर यहाँ पर आइटम्स को चुना गया, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनके रेट्स सब तय किए गए, तो ये उसी समय तय हो रहा था कि ये पॉलिसी जो है इसमें भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा घालमेल है। और आज वही कैग की रिपोर्ट में आया है, तो जो सत्य है वो सामने आ रहा है। लेकिन जब ये हो रहा था तब भी हमें दिख रहा था कि आपने आपको आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि जहां साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 10 साल से सत्ता पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी और उसके बाद बीजेपी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कोई भी ऐसा मंच नहीं होता जहां पर अरविंद केजरीवाल इन बातों का जिक्र नहीं करते। हालांकि वो बात अलग है कि चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं
नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से किताब लॉन्च के दौरान अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उन्होंने यह बयान दिया। इसी के साथ ही बीजेपी के चुनाव जीतने को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ा। मेरे जेल जाने से पहले मेरी विधानसभा में जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट करके आया तो 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरीके से जीत रहे हैं, वोट जोड़ते हैं, डिलीट करवाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं। जब देश को इन दोनों यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुक्ति मिलेगी तो एक संतुष्टि ये होगी कि इस लड़ाई में हमने भी योगदान दिया और हम भी जेल गए थे। हालांकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे, लेकिन आपको याद दिला दें कि दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई सारे ऐसे लोग थे जो जेल गए थे। हालांकि लोअर कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दे दी गई है, इस केस में बरी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये जो मामला है वो अब दिल्ली की हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।